तो भाई न्यू डीसीयू की फर्स्ट एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म सुपरमैन फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई है एंड इस फिल्म के साथ ही डीसीयू का फर्स्ट थिएट्रिकल स्लेट शुरू हुआ। फिल्म को देखने से पहले ही मेरी एक्साइटमेंट एकदम पीक पे थी और फिल्म को देखने के बाद मेरी आत्मा एकदम तृप्त हो गई क्योंकि काफी लंबे समय के बाद कोई अच्छी सुपर हीरो फिल्म देखने को मिली एंड स्पेशल थैंक्स टू जेम्स गन। भाई ये बंदा एकदम विजनरी है क्योंकि सुपरमैन जैसे हीरो को इस तरह से प्रेजेंट करने के बारे में सिर्फ यही सोच सकता है। इनका विजन एकदम क्लियर था कि ओरिजिन स्टोरी में समय बर्बाद नहीं करना है बल्कि सीधे स्टोरी पे फोकस करना है। इसीलिए फिल्म की शुरुआत में ही एक इंट्रो आता है जो इसी गैप को फिल करते हुए टोन को सेट करता है। इस इंट्रो में काफी क्लेवर तरीके से एक समरी दिया जाता है कि इस यूनिवर्स के बारे में हमें क्या जानने की जरूरत है। इंट्रो में बेसिकली ये बताया जाता है कि कैसे पिछले 3 सेंचुरी से मेटा ह्यूमंस अर्थ में रह रहे हैं और कैसे 30 साल पहले एक बेबी दूसरे प्लेनेट से अर्थ में आया और पिछले 3 सालों से सुपरमैन बनकर सबकी मदद कर रहा है। और स्टोरी को सेट करने के लिए इंट्रो में ये भी बताया जाता है कि सुपरमैन ने 3 हफ्ते पहले 2 कंट्रीज के बीच के वॉर को रोका था और अभी 3 मिनट पहले किसी से पहली बार मार खाकर गिरा पड़ा है। मतलब शुरुआत में ही बिना समय को बर्बाद किए हुए फिल्म का प्लॉट सामने रख दिया जाता है। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और एक ब्राइट और कलरफुल टोन के साथ हमें इस यूनिवर्स में ले जाती है जिसमें डेविड कॉरेंसवेट के सुपरमैन को मोस्ट ह्यूमन फॉर्म के साथ साथ सिंबल ऑफ होप की तरह दिखाया गया है विच आई थिंक वाज अ गुड टेक क्योंकि इससे पहले हमने सुपरमैन को एक गॉड लेवल बीइंग की तरह देखा है पर इस वाले सुपरमैन से हम ज्यादा रिलेट और कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो जेम्स गन बोल्ड मूव बट वेल डन। ये तो बात हुई सुपरमैन की, पर अगर सुपरमैन एज अ मूवी देखूं तो मुझे इसकी एक चीज बहुत ही पसंद आई कि ये फिल्म तुम्हें कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। मतलब ये चांस ही नहीं है कि तुम मूवी देखकर निकलो और तुम्हें किसी भी बात का डाउट हो क्योंकि फिल्म कैजुअल कन्वर्सेशंस के थ्रू ही सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए चलती है। चाहे वो लूथर का प्लान हो या उसके टेक वेपन्स या फिर क्लार्क सुपरमैन से अलग क्यों दिखता है, इन सब के रीजंस और एक्सप्लेनेशंस को फिल्म कॉन्वर्सेशंस के थ्रू बताते हुए चलती है। साथ ही फिल्म की पेसिंग भी बहुत अच्छी है। एक भी मोमेंट में तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ कोई फालतू की कॉन्वर्सेशन चल रही है। हर कॉन्वर्सेशन के यहाँ मायने हैं और हर मोमेंट फिल्म के स्टोरी में वैल्यू एड जरूर करता है। फिल्म अपने सीजीआई और वीएफएक्स के डिपार्टमेंट में भी पीछे नहीं है क्योंकि इसके सीजीआई और वीएफएक्स एकदम टॉप नॉच है जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इसमें काफी डिटेलिंग से काम किया गया है, वो भी बिना किसी साइंस के लॉ को छेड़छाड़ किए हुए। और भाई डिटेलिंग से काम होगा भी क्यों नहीं क्योंकि वार्नर ब्रदर्स ने काफी खर्चा जो किया है इस फिल्म में जो कि $225 मिलियन है जो इसे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सुपर हीरो मूवी भी बनाती है। एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो यहाँ सबने अच्छा काम किया है लेकिन मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा निकोलस होंट को। भाई एज लेक्स लूथर बंदे ने फाड़ दिया है। मुझे उनमें वो सारे गुण दिखे जो किसी एंटागनिस्ट के रोल के लिए होने चाहिए एंड लेक्स लूथर के कैरेक्टर को निकोलस ने एकदम इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है जिसे देखकर एकदम प्योर एंटागनिस्ट वाली वाइब आ रही थी। एंड भाई इस कैरेक्टर की राइटिंग भी बहुत तगड़ी की गई है। एक टेक एक्सपर्ट साथ ही एक बिलियनएयर जो सिर्फ पावर का भूखा है और सुपरमैन से इतना हेट करता है कि उसको हराने के लिए उसने एक टीम बनाई है, यहाँ तक कि उसका क्लोन तक बना दिया है। और भाई ये इतना इंटरेस्टिंग था देखना क्योंकि उसने सुपरमैन के हर मूव को एनालाइज करके उन सबको एनकाउंटर करने के लिए 2500 से ज्यादा मूव उस क्लोन में प्रोग्राम करके रखा है। मतलब कह लो एक इविल सुपरमैन, पर उसे चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है जो कि लूथर खुद दे रहा था। एंड यार इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच दैट। सच में इससे पहले सुपरमैन को इतना हेल्पलेस मैंने कभी नहीं देखा था। इससे पता चलता है कि लेक्स एक कदम आगे की सोचता है। तो भाई एज अ विलन ही वाज बैडएस। साथ ही फिल्म में सुपरमैन के अलावा कुछ और हीरोज भी थे। एक एंटरटेनिंग ट्रायो जिसे जस्टिस गैंग के नाम से बताया गया जिसमें गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक शामिल था। एंड इस ट्रायो में मिस्टर टेरिफिक का स्क्रीन टाइम बाकी दोनों के मुकाबले ज्यादा और बेहतरीन था। भाई बंदा हैकर है हैकर। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो तुम्हें फिल्म देखकर ही पता चलेगा। आगे जाकर इस टीम से मेटामॉर्फो भी जुड़ जाता है, इसलिए आगे के डीसीयू के प्रोजेक्ट्स में हमें ये चारों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। फिल्म के अंदर 2 क्रेडिट सीन्स भी हैं जिसे देखो या ना देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये फिल्म के स्टोरी या यूनिवर्स के आगे के स्टोरी में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करती। तो मेरे हिसाब से तुम अगर इसे स्किप भी करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल कहूँ तो ये फिल्म मुझे काफी ग्रिपिंग, कलरफुल और रिलेटेबल फील हुई। तो पहली बार सुपरमैन को इस ब्राइट और सनी टोन में देखना मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा। एंड मैं यही कहूंगा कि भले ही हेनरी केविल के सुपरमैन से हमारी इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है पर उस सुपरमैन को आए हुए 12 साल हो चुके हैं एंड आई नो ही कैन नॉट बी रिप्लेसेबल। बट एक
एक एंटायर जनरेशन बिना सुपरमैन के पैदा हुई है जो कि हेनरी कैविल के सुपरमैन से रिलेट नहीं कर पाएगी और इसीलिए इस जनरेशन को भी एक सुपरमैन की जरूरत है, जिस कमी को डेविड कॉरेंसवेट के सुपरमैन ने पूरा किया। इसीलिए ये मेरे लिए बेस्ट तो नहीं बट आज का सुपरमैन है और इसे मैं पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ। तो भाई मेरे तरफ से फिल्म को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।